साई राम बच्चों पिछले सेशन में हमने अनुस्वार सीखा था। हमने अनुस्वार का चिन्ह भी सीखा था। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? बिंदी। और उसका उच्चारण कैसा होता है? ंग। तो चलिए बच्चों, हम कुछ शब्द थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके अविरल बुक की तरफ, लेसन नंबर 12 पेज नंबर 66 की तरफ। तो आप लोग अपनी किताब खोल कर रखिए, पर उसके पहले हम थोड़े से शब्द ले लेते हैं अनुस्वार वाले, जिसे हम बोलेंगे और आप लोग टीचर के पीछे रिपीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, कुछ शब्द हम रिवाइज करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द हैं जहाँ पर अनुस्वार का उपयोग किया गया है। तो टीचर ने आपको समझाया था कि जैसे ही हम बिंदी लगाते हैं किसी भी व्यंजन पर, तो उसका उच्चारण कैसे होता है। यहाँ पर चलिए हम कुछ शब्द देखते हैं जिसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो पहला शब्द है रंग। बोलिए बच्चों, रंग। झंडा। टीचर के पीछे आप रिपीट कीजिए, रंग, झंडा। डंडा। ठंडा। देखा आपने बच्चों, बिंदी है ना हर शब्द के ऊपर, हर शब्द में। उसके बाद आइए नेक्स्ट लाइन, नंदन। नंदन के बाद आया चंदन। वंदन। बंदर। अंगूर। सुंदर। बंदर। बंदर 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। अंदर। अंदर यानी इनसाइड, भीतर। फिर है दंगल। मंगल। कंकड़। कंकड़ यानी छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसको कंकड़ बोलते हैं। अंकुर। तो बच्चों, हम लोगों ने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ। तो बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, लेसन नंबर 12 पर आइए। अनुस्वार का प्रयोग। अनुस्वार का प्रयोग। यहाँ पर भी हम कुछ चित्र देख रहे हैं जिसके नाम पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले देखिए पंख। क्या है? पंख। प के ऊपर बिंदी है तो हम बोलेंगे पंख। फिर है हंस। हंस यानी स्वैन। हंस। तो बच्चों, टीचर के पीछे रिपीट कीजिए, पंख, हंस। फिर आया बंदर। चित्र देख रहे हैं आप लोग? बंदर। ब के ऊपर बिंदी है तो बंदर। चौथा चित्र देखिए, ये है टेबल फैन, उसको हम बोलेंगे पंखा। क्या कहेंगे हम? पंखा। तो बच्चों, इस तरह से हमने अनुस्वार वाले शब्द सीख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं आपके दूसरे, उसी पेज पे सेकंड
पार्ट पे। यहाँ पर आपको समझना है और आपको पढ़ना है। ये सारे वर्ड्स जिसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, टीचर बोलेगी और आप टीचर के पीछे रिपीट करेंगे। ये है पंच। पंच यानी 5। पंच, प के ऊपर बिंदी है तो आवाज कैसी आ रही है? पंच। वैसे ही मंच, मंच यानी प्लेटफॉर्म। मंच, देखिए म के ऊपर बिंदी है, मंच। फिर है ठंड, ठंड यानी कोल्ड, ठंड। समझ में आया बच्चों? इस तरह से आपके पढ़ना है और समझना है उस शब्द को। फिर है ठंड, ठंड के बाद आएगा दंड, दंड यानी पनिशमेंट। क्या है? पनिशमेंट, दंड। तंग, तंग, आप उच्चारण पे ध्यान दीजिए। त के ऊपर बिंदी है, तंग, तंग यानी तंग करना। भंग, भंग यानी डिस्टर्ब करना, भंग। फिर बोलिए बच्चों, अब क्या कौन सा वर्ड है आप बताइए? अ के ऊपर बिंदी है तो ये हो जाएगा अंग, अंग यानी बॉडी। फिर है, बोलिए बच्चों, खुद देखिए और बताइए क्या लिखा है? ज के ऊपर बिंदी है और ग है तो ये हो गया जंग, जंग यानी वॉर। तीसरी लाइन पर आइए, यहाँ पर देखिए, अ के ऊपर बिंदी है और ड और आ की मात्रा है। अंडा, अंडा यानी एग, अंडा। फिर आएगा डंडा, डंडा यानी छड़ी, लकड़ी का डंडा। फिर है च के ऊपर बिंदी और गा, चंगा, चंगा यानी बहुत अच्छा, ठीक ठाक। फिर है दंगा, दंगा यानी राइट्स, मारामारी। तो बच्चों, इस तरह से आपको ये शब्द पढ़ने हैं और समझने हैं और इसका उच्चारण सही ढंग से आपको करना है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब इसमें आपको समझना है अंतर, दो शब्दों में अंतर। एक में अनुस्वार लगा है, एक में नहीं लगा है। जब नहीं लगा है और जब अनुस्वार लग जाता है तो शब्द का उच्चारण चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इसी को आपको समझना है और ये शब्द आपको टीचर के पीछे रिपीट करना है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा शब्द है? ज और ग, जग। जग यानी क्या? जग यानी जिस जग रहता है ना, घर में पानी पीने के लिए रखते हैं जग, तो बच्चों ये है जग। लेकिन जैसे ही ज के ऊपर अगर हम बिंदी लगा देते हैं तो ये बन जाता है जंग, जंग यानी वॉर। तो आप समझ गए दोनों शब्दों में कितना अंतर हो गया। जब अनुस्वार नहीं लगा था तो वो जग था, जैसे ही हमने ज के ऊपर अनुस्वार लगा दिया तो वो बन गया जंग, जंग यानी लड़ाई, वॉर। अब आइए दूसरे शब्द पर, यह है मद, म और द, मद। और जैसे ही हम म पे बिंदी लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं, तो ये बन जाता है मंद। तो बच्चों, जैसे ही हमने अनुस्वार लगाया तो एक तो उच्चारण बदल गया, दूसरे
उसका अर्थ बदल गया। इसीलिए आपको बहुत केयरफुल रहना है उच्चारण के वक्त और मात्राएं लगाते वक्त और अनुस्वार लगाते वक्त। हर समय आपको देखना है कि जैसे ही हम ये इसका प्रयोग करते हैं अनुस्वार का, तो पूरा शब्द का उच्चारण बदल जाता है और साथ ही उसका अर्थ भी बदल जाता है। अब देखिए, बद, बद यानी खराब, बदबू आती है बद। और अगर हम ब पे अनुस्वार लगाते हैं तो ये बन जाता है बंद। बंद यानी क्लोज, बंद यानी क्लोज। तो आपने देखा जैसे ही अनुस्वार लगाया तो सारा मीनिंग ही चेंज हो गया और उच्चारण भी बदल गया। उसी तरह से लास्ट वर्ड पर देखिए, कस। कस, कसना यानी टाइट करना। वही दूसरी जगह क पर हमने बिंदी लगा दी तो कंस, क्या हो गया? कंस। तो बच्चों, ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना और इसे रीड करना। तो बच्चों, आगे अगले सेशन में हम आगे का भाग, आपकी चैप्टर का लेसन नंबर 12 का आगे का भाग सीखेंगे।